रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। नमस्कार, मैं रोहित मिश्रा आरएसपी के खास हूँ। अब होगी मुद्दे की बात में आपका स्वागत करता हूँ। आज का मुद्दा है अयोध्या 500 साल का इतिहास। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चे में अगर बात की जाए तो राम प्रकाश तिवारी जो विहिप से हैं, जो सहभागिता किए हुए हैं, वही महेंद्र कृष्ण बिहारी जी हैं। ये अपना पक्ष रखेंगे। सीधे चलते हैं, सवाल और जवाब की बात करते हैं, क्योंकि रायबरेली वो जनपद है जो इसका विशेष स्थान है, क्योंकि अयोध्या विध्वंस मामले की सुनवाई रायबरेली में चल रही थी और 57 गवाह ने जो यहाँ पे गवाही भी दी है और 13 जजों ने इसकी सुनवाई भी की है। तो सबसे पहला सवाल जो हमारा राम प्रकाश तिवारी से लगेगा कि कोर्ट के मामले में अगर बात की जाए तो इस मुद्दे को लेकर गंभीर रहे हैं राम प्रकाश तिवारी जी। विहिप के अलावा एडवोकेट भी हैं, तो इनके सीधा इन्हीं से बात चलते हैं। अयोध्या विध्वंस मामले में आपने क्या देखा है और क्या आपको लगा है पूरा? अयोध्या विध्वंस मामले में 1992 में ढांचा गिरा। वहां पर 2 मुकदमे कायम हुए थे, एक 197 और दूसरा का नंबर था 198 1992। 198 मुकदमे की सुनवाई रायबरेली कोर्ट में हुई। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी सहित 8 लोग पक्षकार थे, मुलजिम थे। 2003 में पहली बार लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई और 28/7/2005 को रायबरेली की कोर्ट भरी हुई थी। चारों तरफ बैरिकेडिंग हुई थी। उसमें सारे मुलजिमान लाल कृष्ण आडवाणी सहित सारे लोग आए थे और उसमें चार्ज बने थे। उसके बाद मुकदमों में गवाही शुरू हुई थी। अगर आज का दिन देखा जाए, आज प्रमुख दिन है। आज जो है भूमि पूजन होना है, आज नींव रखी जाएगी रामलला में और काफी उसको जो है भव्य तरीके से उसको सजाया, दुल्हन की तरह पूरा अयोध्या नगरी को सजाया गया है। तो हम महंत जी से पूछेंगे आज का दिन आखिर ऐसा विशेष क्यों रहा है, क्यों आज का दिन ही चुना गया है और 12:45 पे जो भूमि पूजन हो रहा है, तो क्या लगता है इसको लेके आज के दिन में क्या खास है? महंत जी आपसे। ये जो पूरे विश्व में जितने लोग हैं वो 5 तत्वों से बने और इसलिए 5 तारीख को ही ये शिलान्यास का समय रखा गया है। और ये पूरा इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में लोग इसके लिए खुशी मना रहे हैं। एक कोई भजन आप हमको राम, क्योंकि आज पवित्र दिन है, पावन दिन है, जो इस इतिहास के पन्नों में आज की तारीख दर्ज की जाएगी, इसको लेके आज कोई एक भजन हमको सुनाइए जो राम पे जो है भगवान राम पे चिंतित करता हो। ओ प्रभु रहुए चरण के बलिहारी, छू के पत्थर के दे निनारी। प्रभु रहुए चरण के बलिहारी, हो धोए बिन पौआना नैया बैठाए, धोए बिन पौआना नैया बैठाए। चाहे बात के तेनो रउआ समझाए, कहीं नैया न बन जाए नारी। प्रभु रउए चरण के बलिहारी, ओ प्रभु रउए चरण के बलिहारी। बहुत सुंदर गीत था, भजन बहुत सुंदर आपका था। राम प्रकाश जी, सीधे सीधे आपसे सवाल करूंगा कि आज का दिन इतना पावन दिन है, आज के दिन जो है भगवान राम के लिए जो आप भूमि पूजन चल रहा है, उनके मंदिर का निर्माण के लिए तैयारियां जोरों पे हैं और आज ही उसके लिए पूजन होना है। सबसे बड़ी बात इसकी पूजन जो खुद देश के प्रधानमंत्री करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आज के दिन को लेकर आप लोगों में, क्योंकि आपने पूरा अयोध्या विध्वंस मामले की बात की जाए तो आप इसमें अहम रोल आपका भी रहा है, क्योंकि आप इस पे पूरे पैरवी जो भी चल रही थी वहां पे आप उसके पल पल की सूचना मीडिया तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। तो क्या लग रहा है आज के दिन आपको कितनी खुशी मिल रही है? आज अपार खुशी बन रही है। हमारा जीवन धन्य हो गया है। 500 वर्षों का इतिहास है। 1529 में बाबर भारत में आया हुआ था, आक्रांता था। उसने अपनी आक्रांता होने का परिचय देते हुए राम जन्मभूमि में मंदिर को गिरा करके, दीवारों को गिरा करके ऊपर से ढांचा बना दिया था और अपने को बाबर का नाम दे दिया गया। जबकि वहाँ पर कोई मस्जिद वगैरह नहीं रही, लेकिन वो एक विवाद का जड़ बन गया। उसको गिराने में, उसको हटाने में हम लोगों को 500 वर्ष लग गए हैं। आज बड़ी खुशी है। हम लोग सोचा करते थे पता नहीं हमारे जीवन में राम का मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा। आज हम लोग धन्य है, पूरा देश धन्य है और पूरा समाज धन्य है। हम लोग तो राम के करीब ही हैं, अयोध्या बगल में ही है, लेकिन तरस जाते थे किस तरह से भगवान के साथ अन्याय हो रहा है। तो भगवान के साथ अन्याय हो रहा है तो किस तरह उन अत्याइयों ने यहाँ के जनमानस के साथ अत्याचार किया होगा। आज अपार खुशी है। पीएम मोदी जी आ रहे हैं और मान्यवर गण आ रहे हैं, सब लोग आज शिलान्यास करेंगे। इसके बाद हम लोग भी अयोध्या
कुछ करेंगे। अभी चूंकि कोरोना का कहर चल रहा है इसलिए हम लोग आज पहुंच नहीं पा रहे हैं, नहीं तो आज करोड़ों की संख्या में वहाँ हिंदू जनमानस दिखाई पड़ता। शायद दिसंबर 92 में तो लाखों थे, लेकिन आज करोड़ों की संख्या में होता। जब वहाँ होता था जन्म एक मुट्ठी बालू लाने के लिए हम लोग जब वहाँ गए थे तो उस समय क्या जनमानस इकट्ठा था, पुलिस फोर्स लगी थी, बैरिकेटिंग तोड़ दी गई थी और अंदर घुस गए थे। उस समय सिंघल जी ने मना किया कि रहने दो, ढांचा मत तोड़ो, लेकिन लोगों ने सिंघल जी को भी धक्का मार दिया और चढ़ गए ढांचा के ऊपर और जय श्री राम का नारा लगाते हुए थोड़ी देर में ढांचा विध्वंस हो गया था। आज भगवान राम की असीम कृपा है कि आज वहाँ पर शिलान्यास, शिला पूजन, भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज वहां पे पूरे जयकारों से, जय श्री राम के जयकारों से पूरा अयोध्या नगरी नहीं पूरा देश गूंज रहा है, क्योंकि हर जगह लोगों के मन में अपार खुशी देखने को मिल रही है। अगर रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली में अगर अयोध्या विध्वंस मामले में 57 गवाहों ने गवाही दी है, उन गवाहों में प्रमुख गवाह कौन कौन से रहे हैं और किससे आपकी मुलाकात हुई, क्या बातें हुई आप लोगों के बीच में, वो दर्शकों के सामने रखी है। उसमें प्रमुख गवाह सबसे पहले जो गवाह आए थे हनुमान प्रसाद जी आए थे। वो अयोध्या में उस समय पुलिस में तैनात थे, उन्होंने गवाही दी थी। उसके बाद प्रमुख गवाहों में अंजू कटियार, ये क्या अंजू गुप्ता जी IAS थी, उस समय पुलिस अधीक्षक थी, इन्होंने गवाही दी। सबसे बड़ी गवाही अंजू गुप्ता की चली थी। इसमें हमारे हरिदत्त शर्मा जी आते थे, आगरा से एडवोकेट थे, और रायबरेली से विमल श्रीवास्तव जी रहते थे। दोनों लोग लंबी जीरा करते थे। उधर से CBI की तरफ से अधिवक्तागण बहुत टोका टाकी करते थे, लेकिन हरदत्त शर्मा उनके आगे झुकते नहीं थे कि CBI के अधिवक्ता हैं, इनके आगे डर जाएं, और उनसे एक एक बात उगलवा लिया गया। और उसमें PSC के भी कुछ लोग आए। कुछ लोगों ने तो सीधा कहा कि हम लोग उस समय राम जन्मभूमि के अंदर थे, जहाँ पर पूजा होती वहाँ थे। तो ये पूछा गया कि वो राम जन्मभूमि है, तो गवाह चूँकि सरकारी गवाह थे, सरकार के दबाव में थे, इसलिए वो बताने से गुरेज कर रहे थे। लेकिन वो साफ साफ स्पष्ट हो रहा था कि वहाँ पर राम का ही सब कुछ है। एक नाम और था पूर्व DGP श्रीश चंद्र दीक्षित, जो रायबरेली से ताल्लुक रखते हैं, उनका गृह जनपद था, वो भी इस पे गवाही में थे। तो उनकी गवाही के समय क्या आप थे, आप उनकी मुलाकात हुई, उनसे कोई बातें हुई हो आपकी? श्रीश चंद्र दीक्षित जी का ढांचा विध्वंस में बहुत रोल रहा है, साथ में अशोक सिंघल जी का भी। जिस समय ढांचा विध्वंस हुआ उस समय श्रीश चंद्र दीक्षित जी भिखारी के भेष में अयोध्या गए थे। एक रिक्शे में बैठ करके, कम्बल ओढ़ करके वो वहां पर पहुंचे हुए थे और एक कमरे में घुस गए थे। उस समय पुलिस छावनी में बदला हुआ था और एक घर ऐसा था जिसमें ताला लगा हुआ था। बाहर से पुलिस बार बार आती थी और वो लोग टोकती थी, भाई यहाँ कौन है अंदर, कौन है अंदर। लेकिन वहाँ का जो गार्ड था वो पीछे नहीं हटा, बोला साहब यहाँ कोई नहीं है, ये तो हमारे मालिक लोग बाहर रहते हुए हैं, यहाँ पर कोई नहीं है। अंदर से सब लोग सुना करते थे कि आ रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन भगवान राम की कृपा रही कि कोई उनको ढूंढ नहीं पाए और उनका बड़ा योगदान रहा है। हमारे रायबरेली के तिवारी जी हैं, उनका भी बड़ा योगदान रहा है। महंत कृष्ण बिहारी जी के पास हम चलते हैं, सीधा सवाल इनसे करते हैं, क्योंकि आज भी ओवैसी जो जहर उगलने का काम कर रहे हैं, टीवी चैनलों पे अगर बात की जाए तो अपना पक्ष रखने की बात कर रहे हैं। आज भी वो राम मंदिर के निर्माण को लेके जो है अभी भी वो कटाक्षे कर रहे हैं। तो महंत जी आप क्या कहना चाहेंगे ओवैसी जैसे लोगों के लिए, क्या बोलना चाहेंगे? कुछ लोगों का काम ही है जो कभी अच्छा नहीं सोचेंगे ना अच्छा करेंगे। तो हम बस उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप कम से कम दुनिया में आए और कुछ बदलाव लाएं और कुछ अच्छा करें। क्या लग रहा है अयोध्या नगरी के बारे में, क्या कहेंगे? क्योंकि आज दुल्हन जैसी अयोध्या नगरी सजी हुई है, इसको लेके क्या कहेंगे? वहाँ पे किस तरह से पूजा अर्चन चल रहा होगा, किस तरह से आज वहाँ पे भजन संध्या का कार्यक्रम है, वहाँ पे कई ऐसे कार्यक्रम जो अभी सुबह से चल रहे हैं और एक सप्ताह पहले से चलते आ रहे हैं। तो कौन कौन से आपके नॉलेज में कौन कौन से कार्यक्रम वहाँ पे हो रहे हैं? अभी कार्यक्रम के पहले हम देख रहे थे वहाँ बहुत दूर दूर से कलाकार आए हुए हैं। कोई सोहर गा रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है। तो एक छोटा सा राम जी के लिए एक सोहर है। हर कहावा में उगेले सूरजवा तो कहावा चंद्रमानु हो, के कहावा में राम जी के भइले जनमावा तो लोगवा मन भावन भइले हो। सब कलाकार लगे हुए हैं। हर मंदिर, हर गली गली में भजन चल रहा है और
ये हमको लगता है केवल अयोध्या नहीं पूरे देश में चल रहा होगा। अच्छा, आप लोगों ने भी सोचा होगा कि राम मंदिर जब भूमि पूजन होगा हम भी लोग वहां जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य कोरोना काल में वहां पे भीड़ ज्यादा एकत्रित नहीं की जा सकती थी, तो सबको वहां पे निमंत्रण भी नहीं मिल पाया। तो आप लोगों ने अगर क्या सोचा था जाने के लिए? मन जी, आपसे सवाल। हम लोगों ने सोचा था कि वहाँ पर जाएंगे, सब लोग भूमि पूजन रहेंगे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि जिनको जिनको बुला रहे हैं वही जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हम लोग गए हुए थे यहाँ के रायबरेली की माटी लेकर के, जल लेकर के, विभिन्न तीर्थों का जल लेकर के वहाँ हम पहुँचा आए हैं। तो वहाँ की जो शिलान्यास हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, वहाँ की नींव में रायबरेली की माटी और जल भी पड़ेगा, वो इतिहास में साक्षी बनेगा भविष्य में। ये कहाँ की माटी है और कहाँ का जल रायबरेली का है, और उसके विषय में कुछ बताना चाहेंगे आप? क्योंकि जो हम लोगों की जानकारी में डाला ऋषि की जो है तपोभूमि से जो मिट्टी और गंगोत्री से जल रायबरेली से गया हुआ है यहाँ से, तो उसके विषय में कुछ आप प्रकाश डालने का काम करिए। हाँ, डाला ऋषि के आश्रम से रस गया है, जल गया है, और गंगा नदी के घाट से गया है, डाल देव ऋषि के यहाँ गया था, गोकर्ण ऋषि की तपोस्थली से गया है, गिरासों से भी गया है, रालपुर जो उत्तर वाहिनी गंगा है यहाँ पर, वहां से भी जल गया है, और गोकर्ण ऋषि की धरती से गया है, गोकर्ण घाट से भी गया है। और यहाँ पर हम बताएं तो रायबरेली यहाँ बगल में ही है, आस्तिक मुनि का आश्रम है, जहाँ जिनको सर्पों की पूजा होती है, सर्प देवता की पूजा होती है, उनसे रक्षा होती है। वहाँ पर हर समय साल में एक बार नागपंचमी के दिन बहुत विशाल मेला लगता है। वहाँ की मिट्टी और जल वहाँ पर गया हुआ है, राम जन्मभूमि पे हम लोग देकर के आए हैं। महेंद्र जी, आपसे सवाल है, आपने क्या सोचा था? क्योंकि आप भी अगर बात की जाए पूजा पाठ में बड़ा विश्वास रखते हैं, आप महंत हैं, तो आप लोगों ने भी सोचा होगा जब अयोध्या में जो है अयोध्या नगरी जब दुल्हन जैसे सजेगी तो आप लोगों की वहाँ पे जो साक्षी बनेंगे इस पुण्य कार्य के, तो वैसे किसी कारण से आप लोगों को जाना नहीं हुआ है, तो आप लोगों ने क्या सोच रखा था और अब क्या सोच रहे हैं? हमारा सोच है, सबसे पहले हम ये बता दें, ये जो गंगा जल और मिट्टी आ गया महाबली हनुमान धाम डलमऊ से भी गया था, और ये हमारे संकट मोचन धाम इंदिरा गार्डन के जो मंदिर है वहाँ से गया। और हम लोग तो वह जो हम लोग वहाँ पहुँचने वाले थे, हम लोग ने ये सोचता है कि कम से कम लाखों लोग होंगे और मिठाई इतना बटेगा कि हर घर में 10 दिन तक लोग उसी को खाएं। 100 किलो लड्डू वहाँ पे बन रहा है देसी घी का, वो भी बढ़ने का काम वहाँ पे होगा। तो कई चीज़ें ऐसी हैं वहाँ पे जो सारी तैयारियां की गई है, भव्य रूप उसको देने का पूरा प्रयास भी किया गया, और भव्यता वहाँ पे देखने को मिले, पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन जैसी सजी भी है। अगर बात की जयराम प्रकाश तिवारी जी, तो आपसे ताल्लुक करेंगे, हम आपसे सवाल करेंगे, क्योंकि 13 जजों ने इसकी सुनवाई किया अयोध्या विध्वंस मामले की, तो उन 13 जजों में कौन से मुख्य जज रहे हैं जिन्होंने उस पूरी सुनवाई में कुछ निष्कर्ष निकालने का भी काम किया हो? क्योंकि सुनवाई जब होती है तो बातें सुनी जाती है, कुछ अपना पक्ष रखने की बात की जाती है, कुछ जवाब भी दिया जाता है, तो उस पर अहम बातें क्या निकल के आई थी अयोध्या विध्वंस मामले में? इसमें जब शुरुआत में 7 जजों ने सुनवाई किया है, इसमें अमिताभ सहाय थे, विनोद सिंह थे, आजाद अहमद अंसारी थे, RMN मिश्रा जी थे, RP श्रीवास्तव थे, रईस अहमद जी थे, वंशराज जी थे। इन लोगों ने तो मुकदमे में केवल गवाही ही की थी और स्वयं अपने हाथों से लिखा था, लेकिन गुलाब सिंह के आने के बाद वहाँ पर एक नया मोड़ आ गया। उन्होंने तरीके से अपने ऑफिस को सजाया, पर्दों से सजाया, तो लगता था कि हाँ यहाँ पर अयोध्या मामले की सुनवाई हो रही थी। उसके बाद गोपाल तिवारी जी आए। गोपाल तिवारी जी ने लंबी समय तक वार्ता सुनी और अपने हाथों से लिखी। आज दुख है कि गोपाल तिवारी जी मजिस्ट्रेट थे, यहाँ से मुरादाबाद ट्रांसफर हुआ था, लेकिन उसके बाद उनका अंतकाल हो गया है, वो इस समय हमारे बीच में नहीं है। अगर होते तो किस तरह से सोचा करते होंगे। हमारे भी वहाँ आए थे विष्णु प्रसाद अग्रवाल जी थे, इनको अयोध्या मामले की सुनवाई में बड़ी रुचि रहती थी। अच्छा, शिथिलता आपको कहाँ देखने को मिलती है? क्योंकि लंबा समय चला आया, लंबा समय सुनवाई भी चली, और रायबरेली अहम गढ़ रहा है, रायबरेली में भी इसकी सुनवाई चली, रायबरेली मेन था अयोध्या विध्वंस मामले को लेकर, क्योंकि रायबरेली में इसकी सुनवाई चल रही थी, तो शिथिलता कहाँ पे देखने को मिलती है? क्या कारण आपको लग रहा था कि उस शिथिलता देखने को बढ़ती गई? शिथिलता ये हो जाती थी जब किसी व्यक्ति को CBI द्वारा मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता था, उसका ट्रांसफर हो जाता था, तो कई लंबे समय तक कोई नया मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं होता था। उसमें जो है मामले में जो विलम्ब हो जाता था, तो हम लोग सोचा करते थे कौन आएगा, जल्दी से फैसला हो। क्योंकि जो हमारे पूर्वजों ने, सिंघल जी ने, आडवाणी जी ने जो काम किया है, वो महान काम किया है। अपनी ही जन्मभूमि को बचाने का काम किया है और उनके ऊपर मुकदमा हुआ है। ये बड़े दुखद की बात है कि भारतवर्ष में रह करके अपनी धरती को बचाएं, अपनी भूमि को बचाएं, और हमारे ऊपर मुकदमा हो तो बड़ा दुख होता है। लेकिन जो सुनवाई हो रही थी उसमें तरह तरह के साक्ष्य आ रहे थे। अरे अंसारी, जो अयोध्या मामले के जो
पक्षकार हैं अंसारी जी, ये भी आते थे, लेकिन ये ज़्यादातर बोल नहीं पाए। एक नगर पालिका का कर्मचारी भी था, वो भी आया, उससे पूछा गया है आप कहाँ थे उस समय, जबकि वो ड्यूटी पे था तो भी उसने गवाही दिया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई के लिए किसी ने नहीं कहा है। इस तरह ये 7 अप्रैल 2017 तक रायबरेली में सुनवाई चली। लास्ट मजिस्ट्रेट थी लबी यादव, और उसके पहले अनुराग कुरील जी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी सुनवाई की थी। और उसके बाद 17 के बाद ये मामला लखनऊ चला गया है, अब वहाँ सुनवाई चल रही है। इस समय अभियुक्त गणों के बयान के लिए लगा हुआ है, आगे क्या होता है उसको भी हम लोग नजर रखे हुए देख रहे हैं कि भगवान कैसी कृपा करे कि वो लोग निर्दोष साबित हो जाए। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूरी सुनवाई में आपकी भी अहम भूमिका रही हो कि आप कोर्ट में पूरा काम देखते थे, आप वहां से अंदर की बातें लाके हम लोगों को भी बताते थे, मीडिया कर्मियों को बताते थे कि गवाही में आज क्या हुआ, कौन कौन गवाह शामिल हुए थे। तो आपने क्या सोचा था कि आज जो तारीख है 5 अगस्त, आज की तारीख में वहाँ अयोध्या में जो दुल्हन जैसे अयोध्या सजाया जाएगा, भूमि पूजन वहां पे होगा, ऐसा कुछ आपने सोच रखा था? क्या लगता था कि आज, क्योंकि आज विशेष दिन है? हाँ, सोच रखा था। हम लोग सोचा करते थे कि पता नहीं कब राम का मंदिर बनेगा। भगवान राम की पूजा करते थे, हनुमान चालीसा का जाप करते थे, हनुमत शक्ति जागरण यज्ञ हम लोगों ने किया कि जल्दी से भगवान राम ऐसी कोई सद्बुद्धि दे जिससे कि शीघ्र शीघ्र हम लोगों के जीवित रहते कम से कम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो जाए। नहीं पता नहीं आगे पीढ़ियां आएंगी, कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, मन में आशंका लिए ही रह जाएंगे। हमारे साथ 4-5 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो चले जा चुके हैं, उनमें हमारे रविन्द्रनाथ तिवारी जी थे और हमारे जानकी शर्मा जी थे। रायबरेली में वो विश्व हिंदू परिषद की बहुत भूमिका निभाते थे, लोगों के घर घर जाते थे, पूछते थे भैया और चले, दीपक ज्योति लेकर के जाते थे, शिला पूजन में जाते थे, और बजरंग दल का गठन करने में जानकी शर्मा जी की महान भूमिका रही है। अगर बात की जाए महेंद्र जी आपसे, क्योंकि जो राम है त्रिपाल पे रह रहे थे राम भगवान, अब उनके लिए जो है मंदिर की जो है भूमि पूजन आज होगा और मंदिर, अब भव्य मंदिर बनाने का काम शुरू हो जाएगा, तो इसको लेके आपके मन में क्या रहा है? क्योंकि त्रिपाल में अगर भगवान को रखा गया था इतने साल, तो आज उनके लिए मंदिर के लिए जो है भूमि पूजन चल रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? जिनको जो मिलना है वो मिलेगा, भले ये हो सकता है कि थोड़ा लेट होता है, तो भगवान कभी त्रिपाल में थे, आज वो भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और विश्व में सबसे लंबा और सबसे ऊंचा और भव्य मंदिर बनेगा। हम लोग जो लोगों को जगाया करते थे कि राम लला तो बैठे टाट में, हम बैठे हैं ठाट से, अब तो जागो हिंदू वीरों, गीता लेकर हाथ में, राम का मंदिर भव्य बनेगा चाहे कोई प्रतिकार करे, और संसद में कानून बनाकर मंदिर का निर्माण करे। लेकिन संसद में कानून नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जारी कर दिया है और आज राम का मंदिर बन रहा है। आज बहुत अपार खुशी है। अच्छा, अगर दर्शकों की बात की, दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आज जो पावन दिन है, क्योंकि इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में आज की तारीख दर्ज की जाएगी, तो आप दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आज घर घर दीप जलाएं, भजन करें, कीर्तन करें, मानो भगवान राम अयोध्या से, लंका से वापस आ रहे हैं। चारों तरफ खुशी ही खुशी है और सौहार्द का वातावरण बनाए, किसी के प्रति कोई अपशब्द की भावना न रखे और जय श्री राम के नारे गूंजे, और शाम को पूरा देश राममय हो जाए, हर घर में दीपावली का दृश्य दिखाई पड़े, यही सबसे प्रार्थना है। जय श्री राम। चलिए राम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पैनल पे मौजूद रहे। वहीं अगर महंत कृष्ण बिहारी जी की बात की जाए, उन्होंने कई ऐसी गीतें सुनाए, कई ऐसे भजन सुनाए दर्शकों को हमारे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस पूरी बात की देखी जाए तो लगातार देखने वाले, क्योंकि रायबरेली वो धरती है, क्योंकि यहाँ पे अयोध्या विध्वंस मामले की सुनवाई चली है, 57 गवाहों ने यहाँ पे गवाही दी है और 13 जजों ने इसकी सुनवाई की है 2017 तक। तो कहीं ना कहीं रायबरेली वासी भी चाह रहे थे और पूरे देशवासी भी चाह रहे थे जो है राम का भव्य मंदिर बने। अब उसकी शुरुआत हो गई है, राम का भव्य मंदिर बनने की आज जो 5 तारीख की तारीख है, ये स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कर ली जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम।